आज मैं आपको प्रयोजनवाद के बारे में बताऊंगी। प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की सबसे नवीन सैद्धांतिक दार्शनिक विचारधारा है। प्रयोजनवादी विचारों की झलक सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस तथा सोफिस्टों के विचारों में पाई जाती है। इन्होंने संसार को परिवर्तनशील बताया और कहा कि सभी वास्तविक चीज़ें परिवर्तनशील हैं, इसलिए सत्य कुछ भी नहीं हो सकता। एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में इसका विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। इस विचारधारा के प्रतिपादक अमेरिका के चार्ल्स सैंडर्स पियर्स तथा विलियम जेम्स को माना जाता है। जेम्स के पश्चात जॉन डेवी और उनके शिष्य किलपैट्रिक एवं सिलर ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। अब हम जानते हैं कि जानने की कोशिश करेंगे या जानेंगे कि प्रयोजनवाद क्या है। प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म जो अंग्रेजी वर्ड है उसका हिंदी रूपांतरण है। प्रैग्मेटिज्म ग्रीक वर्ड प्रेगमा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है किया गया कार्य या प्रभावपूर्ण कार्य। तो इस हिसाब से इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उसी कार्य सिद्धांतों को सत्य मानती है जो किसी देश काल या परिस्थिति में व्यवहारिक या उपयोगी हो। प्रयोजनवाद उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देने के कारण इसे प्रयोगवाद भी कहा जाता है। प्रयोग को ही एकमात्र सत्य की कसौटी मानने के कारण इसे प्रयोगवादी दर्शन कहते हैं। इसे अनुभववाद भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रयोजनवाद की क्या विशेषताएं हैं। तो प्रयोजनवाद जो है इसके हिसाब से, इसके अनुसार संसार क्या है, वो परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है। सत्य जो है वो उसको ये बात बुद्धि की कसौटी पर कसता है। हमारा विवेक जो कहता है उसी को हम क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं। ये बात जो है वो शाश्वत मूल्यों में विश्वास नहीं करता है। ये बात प्रकृतिवाद और आदर्शवाद की मध्यावस्था माना जाता है। इस वाद में या प्रयोजनवादी जो है क्रिया पर विशेष जोर देता है, उसी सत्य को मानता है जो उपयोगी होता है। इस वाद के अनुसार सत्य परिवर्तनशील होता है और ये उस पर विश्वास करता है। प्रयोजनवादी अनुभवों की पुनर्रचना को ही ज्ञान मानते हैं। हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन नए अनुभव जुड़ते हैं और वो नए ज्ञान जो आते हैं उनकी पुनर्रचना को ही हम प्रयोजनवाद क्या मानता है, ज्ञान मानता है। प्रयोजनवाद जो है वो पूर्व निश्चित सत्य, आदर्शों, मूल्यों में विश्वास नहीं करता है, अर्थात किसी भी पूर्व निश्चित सत्य और आदर्श जो है वो धारणा है उसको ये नहीं मानता है। प्रयोजनवादी के अनुसार सत्य हमेशा शिव होता है। जैसे आपने सुना सत्यम शिवम सुंदरम, तो इनके अनुसार सत्य क्या है, वो शिव होता है। प्रयोजनवाद जो है वो सामाजिक जीवन पर विशेष बल देता है क्योंकि यह उपयोगिता के सिद्धांत को मानता है। प्रयोजनवाद इस तरह से उपयोगिता का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि ये सिद्धांतों में इस प्रयोजनवादी सिद्धांत की क्या मुख्य चीज़ें हैं। तो प्रयोजनवादी जो सिद्धांत है इसके अनुसार सत्य का निर्माण उसके फल से होता है और समस्याएं जो होती हैं वो सत्य के निर्माण हेतु प्रेरणा के रूप में होती है। तो हमें किसी भी समस्या को कभी भी एक कठिनाई के रूप में मानकर नहीं चलना चाहिए, उसको समाधान खोजना चाहिए और उसको एक चैलेंज, एक प्रेरणा मान के चलना चाहिए। तभी हम अपना एक सुखमय और अच्छा जीवन निर्वाह कर सकते हैं। उसके साथ इस सिद्धांत के अनुसार सत्य की जो क्या होती है वो परिवर्तनशील प्रकृति होती है। कोई भी सत्य जो है वो हमेशा स्थायी नहीं रह सकता है। एक सत्य कभी हमारे लिए हो सकता है वो लाभदायक हो और कभी वो हो सकता है हमारे लिए लाभदायक न हो। तो चूँकि फल को ही इन्होंने उपयोगिता को ही आधार बनाया, इसलिए
इसको इन्होंने कहा कि सत्य जो है हमारे विचारों के हिसाब से, हमारे समय की उपयोगिता के हिसाब से बदलता रहता है। इनके अनुसार क्या है, वास्तविकता जो है अभी निर्माण की स्थिति में है कि यह किसी भी चीज़ को बना हुआ नहीं मानते हैं कि जगत में क्या है, हर क्षण परिवर्तन होता रहता है और सामाजिक परंपराओं और प्रथाओं का विरोध करते हैं। मतलब ऐसी परंपराएं, ऐसी प्रथाएं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, या आप कह सकते हो कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनका ये विरोध करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें जो है ये क्या है कि वर्तमान और भविष्य में विश्वास करते हैं। कहने का तात्पर्य भविष्य जो है आने वाला है और वर्तमान हम जिसमें जी रहे हैं उसको ये ज़्यादा अच्छा बताते हैं। मतलब अतीत से हमको कुछ सीखते हुए वर्तमान और भविष्य की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में तो हम रहते ही रहते हैं। और उसके साथ साथ इनका ये कहना है कि मानव की शक्ति जो है उसका ही महत्व है। हम अपने कर्मेंद्रियों से ही कुछ कर सकते हैं, हम अपने विवेक से ही कर सकते हैं। मानवीय शक्ति के आधार पे हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं और वर्तमान में भी अच्छी तरह से रह सकते हैं। इन्होंने निश्चित उद्देश्यों और मूल्यों का विरोध किया। इसके साथ साथ ये सामाजिक और जनतांत्रिक दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं। सामाजिक मूल्य